और महिला पुलिस जिसको हमने चेतना का नाम दिया था, उसको फिर से काम करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस तरीके से हम लोग एक कड़ी के रूप में काम किए हैं पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच में। उसी तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों समन्वय बिठाते हुए इस योजना को स्थायी बहाली किया जाए। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। महिला स्वयं सेविकाओं द्वारा लगातार 20 दिन से दुर्ग में धरना दिया जा रहा है। अभी तक इनकी बातों को सुनने के लिए ना कोई प्रशासन आया है, ना प्रशासन का कोई अमला। आइए हम जानते हैं कि ये किन किन बातों को लेकर धरना दे रही है। जिसकी नियुक्तियां हमने स्वयं की थी और आज दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे हमारी बेटियों को जिनको सहयोग करने के बजाय उनको अपमान करने का काम जो कांग्रेस के सरकार के द्वारा 2022 में इनको जो मानदेय के रूप में 1000 रुपए हर महीने दिया जाता था, उसको बंद कर दिया गया। जानकारी लेने के पश्चात ये ज्ञात हुआ है कि ये लोग भौतिक और वित्तीय जानकारियां जो है समय में नहीं प्रस्तुत काम कर रहे थे, उनको बंद कर दिया गया, जो कि दुर्भाग्य है। हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ आज सशक्त होकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हैं और उसी दृष्टिकोण से इन लोगों को काम करने का अवसर एक पहली सीढ़ी में चढ़ने का मौका दिया गया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं, मुझे पीड़ा हो रही है, जो लगातार बारिश के मौसम में 20 दिन, आज 20वां दिन है, यहाँ पर जो पंडाल के बना करके बैठी हैं सभी पारिवारिक हैं, कुछ बैचलर्स भी होंगी, लेकिन अपने बच्चों को छोड़कर और कुछ बेटियां जो है, जो छोटे बच्चे हैं उसको भी साथ में लाकर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रही हैं। क्योंकि इन लोगों के मन में खुशी थी कि हम लोग 12वीं पढ़े हैं, 12वीं हमने मांगा था एजुकेशन, और 12वीं पढ़ने वालों को कहीं पर पूछा नहीं जाता, लेकिन ये महिला पुलिस जिसमें वॉलंटियर के रूप में काम करने के लिए हमने इनको सौभाग्य प्रदान किया था। लेकिन ये दुर्भाग्य, फिर मैं कह रही हूँ कि ऐसे बेटियों को जो पहली सीढ़ी में पदार्पण किए थे, उसको रोकने का प्रयास कांग्रेस सरकार के द्वारा की जा रही है। मैं विभागीय मंत्री जी को ही पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा इन लोगों ने गलत किया है जिसको आपने मानदेय देने के लिए भी असमर्थता जाहिर की है। और इसमें डिटेल में बोलने के नहीं है, सब समझदार लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप भी जानते हैं कि बेटियां अगर जागरूक हो करके, सशक्त हो करके समाज को जगाने का जो प्रयास कर रही हैं, हमारी बहनों के ऊपर कई प्रकार की असामाजिक कार्य होते हैं, उसको भी नियंत्रण करने के लिए ये लोग समय दे रहे हैं, तो उसको भी रोकने का प्रयास इस सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसका हम निंदा करते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि इन लोगों का जो मांग है उसको भी पूरा किया जाए और साथ ही इन बेटियों को जो काम करने की क्षमता रखती हैं, जो एक वार्ड में वॉलंटियर का काम कर रही थी, स्वयं सेविका का काम कर रही थी, और महिला पुलिस जिसको हमने चेतना का नाम दिया था, उसको फिर से काम करने का अवसर प्रदान किया जाए। ये मैं सरकार से भी मांग करती हूँ और विभागीय मंत्री अनिला भेड़िया बहन से भी मांग करती हूँ और केंद्रीय सरकार से भी मैं मांग करती हूँ। जी बताएंगे, आप भी महिला डेस्क में काम कर चुकी हैं, जी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लोग धरना देने लग गए और क्या क्या मांग है, कितनी सूत्री मांग है? हम लोगों का एक सूत्री मांग है, कलेक्टर दर पे वेतन मान निर्धारित है। हम लोगों का तो अचानक ही बंद कर दिया था, हम लोगों को पता भी नहीं था कि बंद कर दिया है करके।
बाद में हम लोगों को पता चला कि इस योजना को बंद कर दिए हैं करके। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करोगे आप? बैठे हैं सर, मांग पूरी करनी पड़ेगी सरकार। जी मैडम, बताएंगे क्या क्या मांग है? जी, हम लोग ये चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर हैं। जिला दुर्ग और जिला कोरिया में छत्तीसगढ़ में 2 जगह में नियुक्ति किया गया था। दुर्ग जिला में 2400 के आसपास लड़कियां हैं और कोरिया जिला में 2300 के आसपास लड़कियां हैं। अमूमन ऐसे केंद्र सरकार की ये योजना है। निर्भया हत्याकांड के पश्चात इस योजना को लागू किया गया था, महिला विकास और सशक्तिकरण को उद्देश्य को लेकर के। और इसी के मद्देनज़र सारी लड़कियां जो है 2016 से विभिन्न राज्यों में भी 2-2 जिले में चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर जो है नियुक्ति दी गई है। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद मतलब इस योजना को बंद कर दिया गया। सभी राज्यों में जैसे सरकारें चेंज होती गई, तो सभी सरकारों ने मतलब ये बोला कि केंद्र सरकार की योजना है। अभी थोड़ी इंटरनल बात हो जाती है राजनीति को लेकर के, उस तरीके में नहीं जाऊँगी। योजना बहुत सौदेश्यपूर्ण है और विकास और सशक्तिकरण को लेकर के है, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को लेकर के। तो हम सभी महिलाएँ चाहती हैं कि 2 साल और 2.5 साल में इस योजना को चालू करके भी बंद ना किया जाए और इसको स्थायी रखा जाए। चाहे सरकार किसी भी की आए, राज्य सरकार में, लेकिन जो केंद्र सरकार की जो उद्देश्य है, विचारधारा है, वो बहुत ही 100% जो 101% जो है, बहुत ही महिला विकास और सशक्तिकरण के लिए सौदेश्यपूर्ण है और बहुत सार्थक है। तो हम सभी महिलाएँ चाहते हैं कि चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर जो है, उसको एक तो हम लोग को क्या है वेतनमान निर्धारित किया जाएगा करके बोला गया था, लेकिन 1000 रुपये मोबाइल खर्चा मिल रहा था, निर्धारित नहीं किया गया वेतनमान। तो अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो महिला भी क्या है, महँगाई भी बढ़ गई है सभी जगह। तो सब आप लोग देख रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसको हम उदाहरण पेश नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि जब आंदोलन कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक साथ एक पन दो काज, तो कलेक्टर दर वेतनमान के साथ स्थायी बहाली की हम अपने एक सूत्री मांग है हम सभी महिलाओं की, ताकि जो केंद्र सरकार की जो योजना है दिन दूनी रात चौगुनी हो और हमारी सभी जितनी महिलाएं हैं उनका विकास निरंतर क्रमशः होती रहे और जो भी अन्याय अनाचार चाहे निजी हो चाहे सामाजिक स्तर पे हो महिलाओं के साथ जो हो रही थी वो एक ना एक दिन 100% शिकंजा कसा जाएगा। और जो लोग कुर्सी में बैठ करके ये बोल रहे हैं कि विकास और सशक्तिकरण का दूसरा स्वरूप है अपराध में वृद्धि करके, कल मैं गई थी मुझे फिर से सुनना पड़ा उसी शब्द को। तो हमारी मोरल जो है मानसिक स्थिति है उसको हमेशा दबाने की कोशिश किया जाता रहा है। तो हम ये चाहते हैं जो भी कुर्सी में बैठे चाहे शासन प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, जब महिलाएं आगे आकर के अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं तो ये स्वदेशीपूर्ण है, जनहित में है। और भारतीय जो महिलाएं हैं इतिहास गवाह है, हमने अपना नारा भी दिया है, इतिहास गवाह है नारी के योगदान के लिए। और महिला पुलिस स्वयं सेविका जो है वो अपना जो है योगदान दे रही है अपनी सेवाओं के लिए। तो हम वही चाहते हैं कि चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर को केंद्र सरकार और सारी जो है आपकी राज्य सरकारें दोनों समन्वय बैठाते हुए जिस तरीके से हम लोग एक कड़ी के रूप में काम किए हैं पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच में, उसी तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों समन्वय बिठाते हुए इस योजना को स्थायी बहाली किया जाए कलेक्टर दर वेतनमान के साथ। यही हमारी एक सूत्री मांग है। जय हिंद। महिला संबंधित अपराध को रोकने के लिए व महिला संबंधित अपराध होने पर अपनी व्यथा को बताने के लिए महिला स्वयं सेविकाओं की भर्ती शासन द्वारा किया गया था। यह योजना केंद्र सरकार की थी। समय बीतते गया, महिला स्वयं सेविका धीरे धीरे थानों से विलुप्त होती चली गई और आज मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये वही महिला स्वयं सेविकाएं हैं जो एक समय में गांव गली मोहल्ले वार्डों में इनकी भर्ती की गई थी। वहां के समस्याओं को निराकरण के लिए, प्रशासन तक उनकी मांग को पहुंचाने के लिए आज खुद ये अपनी वेतन को लेकर यहाँ धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार द्वारा कलेक्टर दर से इनको वेतन दिया जाए और अपनी विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर ये धरना दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये इनकी जो मांगे हैं उनको प्रशासन कब तक पूरा करती है। इनको धरना देते आज 20 दिन हो गया है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।